रामू और ईश्वर दो पक्के दोस्त थे। रामू बहुत दुबला पतला था, वहीं ईश्वर बहुत ही गोल मटोल था। दोनों जहां एक दूसरे पर जान देने का दम भरते थे, लेकिन उनकी जोड़ी देखकर लोगों की हंसी छूट जाती थी। एक बार उन्हें किसी दूसरे गांव के रहने वाले मित्र महेंद्र का निमंत्रण मिला। उसने उन्हें अपने विवाह के अवसर पर बुलाया था। उनके मित्र का गांव कोई बहुत दूर तो नहीं था, लेकिन वहां तक पहुंचने के लिए एक जंगल से होकर गुजरना पड़ता था, और उस जंगल में जंगली जानवरों की भरमार थी। रामू और ईश्वर दोनों चल दिए। जब वह जंगल से होकर गुजर रहे थे, तब उन्हें सामने से एक भालू आता दिखा। उसे देखकर दोनों भय से थर थर कांपने लगे। तभी दुबला पतला रामू दौड़ कर एक पेड़ पर चढ़ गया, लेकिन मोटा होने के कारण ईश्वर उतना तेजी से नहीं दौड़ सका। उधर भालू भी निकट आ चुका था, फिर भी ईश्वर साहस नहीं खोया। उसने सुन रखा था कि भालू किसी मृत शरीर को नहीं खाते। वह तुरंत जमीन पर लेट गया और सांस रोक ली, ऐसा अभिनय किया कि मानो शरीर में प्राण ही नहीं है। भालू घुरघुराता हुआ ईश्वर के पास आया और उसके चेहरे और शरीर को सूंघा और उसे मृत समझकर आगे बढ़ गया। जब भालू काफी दूर चला गया तो रामू पेड़ से उतरकर ईश्वर के पास आया और बोला, मित्र, मैंने देखा था, भालू तुमसे कुछ कह रहा था। क्या कहा उसने? ईश्वर गुस्से से भरकर जवाब दिया, मित्र मत कहो मुझे। और ऐसा ही कुछ भालू ने भी कहा मुझसे। उसने कहा, रामू, पर विश्वास मत करना, वह मित्र नहीं है तुम्हारा। सुनकर रामू शर्मिंदा हो गया। उसे अभ्यास हो गया था कि कितनी भारी भूल हो गई है। उसकी मित्रता भी इस देव के लिए समाप्त हो गई। शिक्षा: सच्चा मित्र वही जो संकट में काम आए,